आप मेहमानों का बहुत स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। राज्यपाल सिसोदिया जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से जब जी मीडिया की टीम ने बात की तो उन्होंने कहा कि ये सौदे की राजनीति करते हुए राज्यसभा की सीटें जीत रहे हैं। अगर 2 सीटें जीतेंगे तो ये सौदे की राजनीति है और सौदे की राजनीति करने में बीजेपी माहिर है, वही आपने किया। देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान है, किसी भी आरोप को सिद्ध करना बहुत मुश्किल है। और आरोप राजनीति में बिना सिर पैर के लगाए जाते हैं, बड़ा दुर्भाग्य है इस देश के अंदर। जिस सौदेबाजी की बात कमलनाथ जी कर रहे हैं, कमलनाथ जी के व्यवहार से, कमलनाथ जी की रीति नीति से, कमलनाथ जी के प्रशासन से, कमलनाथ जी के नेतृत्व से दुखी होकर उनकी रीति नीति और उनको छोड़ के लात मार के जो लोग आ गए निकल के उनको, और वो लोग अगर उनको छोड़ के इस्तीफे दे देते हैं तो इसमें कौन सी सौदेबाजी हो गई? कमलनाथ जी को ये कहने के पहले सोचना चाहिए कि इसका अर्थ ये हुआ कि उनका नेतृत्व और उनकी जो नीति रीति है वो उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं। वो भाई जो लोग कांग्रेस छोड़ के गए वो तो उनको छोड़ के गए ना, उनको छोड़ने के बाद भाजपा में आए ना, तो ये कहाँ सौदेबाजी हो गई? कौन सी सौदेबाजी हो गई? अरे भाई, आप अपनी अक्षमता, अपने नीति निर्णय नहीं होने का ठिकरा दूसरे के ऊपर फोड़ेंगे, ये कौन सी बात हुई? सिंधिया जी और उनके समर्थक आपको छोड़ के आए ना, कमलनाथ जी को छोड़ के आए ना, कांग्रेस को ठोकर मार के आए ना, तो ये आपकी अक्षमता है कि भाजपा की अक्षमता है? आप आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई, आप अपने गिरेबान में झांको, आप में कमियां उनको ठीक करो तो शायद भविष्य हो जाए। अन्यथा आपने तो अंतिम कील ताबूत में कांग्रेस के ठोक दी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को आपने खत्म कर दिया, और कांग्रेस में खत्म करने का इतिहास जब लिखा जाएगा तो कमलनाथ जी का नाम आएगा उसके अंदर। तो ये आपकी असक्षमता है, आपका जो है कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट है। आप कौन सी आवश्यकता नजर आती है आपको? ऐसी कौन सी कमियां नजर आती है? क्यों आप सक्षम नहीं मानते उनको? लाल साहू जी से बात करेंगे तो वो कहेंगे कि जब उनसे मिलने जाते थे तो वो कहते चलो 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 चलो, अभी टाइम नहीं है, बाद में बात करेंगे। तो चलो चलो, तो उनने उनको चलता कर दिया। आप जाके बात करेंगे प्रशासनिक अधिकारियों से, आप जाके बात करेंगे पुलिस अधिकारियों से, तो एक एक महीने के ट्रांसफर होते थे। बड़ी भारी लेन देन के बाद भ्रष्टाचार का तांडव मचा दिया था। किसान माफी की बात, किसान के पास जाके कर्जा माफी की बात करेंगे तो किसान बताएगा कि उसके साथ 420 हो गई। उसको एक प्रमाण पत्र पकड़ा दिया कि आपका 50,000 से 1 लाख के बीच का लोन माफ कर दिया गया है। वो प्रमाण पत्र लिखा, उसमें कमलनाथ जी का फोटो, सोनिया गांधी का फोटो, जय जवान जय किसान ऋण माफी योजना लिख दिया, नीचे साइन कर दिए। और विधायक होन गए तो सोसाइटी से किसानों को बुलाया सेवा सहकारी संस्थाओं के माध्यम से, और किसानों को प्रमाण पत्र बांट दिए क्षेत्रीय विधायकों ने। और अब जब वो उस प्रमाण पत्र को लेके अभी खाता पर लेने के लिए, ऋण लेने के लिए, खाद बीज लेने के लिए वो किसान जब बैंक में जा रहा है तो उसको बताया जा रहा है कि भाई तुम्हारा पैसा आया ही नहीं, कमलनाथ जी ने पैसा जमा करा ही नहीं। अब बिना पैसा जमा करने आपने अगर उसको ऋण मुक्ति का प्रमाण पत्र दे दिया तो ये संस्था के साथ में और किसान के साथ में धोखा नहीं हुआ तो क्या हुआ बताइए आप मुझे। तो उल्टा बेचारा डिफॉल्टर हो गया, वो उसका सिविल बिगड़ गया। अब उसको कोई बैंक लोन नहीं दे रही है। अब किसान को फसल बोना है, उसको खाद बीज नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो डिफॉल्टर हो गया। अब डिफॉल्टर किसने करा उसको? कमलनाथ जी ने करा ना। आपने कहा कि 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, वो नहीं करा। तो वो फिर युवा को कहा था आपने बेरोजगारी भत्ता देंगे। कौन से युवा को बेरोजगारी भत्ता मिला? उसको भी ठग दिया आपने। हर वर्ग को ठगने का काम किया, हर वर्ग को, विद्यार्थियों को भी नहीं छोड़ा मध्य प्रदेश के। ठीक, आप बने रहिए हमारे साथ। रवि शुक्ला जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। रवि शुक्ला जी, अक्षमता आपकी, धोखे आपके, ठगी आपकी, और उसके बाद अगर सत्ता चली जाती है तो फिर आपको सौदे की राजनीति नजर आती है। देखिए, हाथ कंगन को आरती क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। भारतीय जनता पार्टी का जो कुकृत्य बोल रहा हूं मैं उसको पूरे मध्य प्रदेश की आम जनता ने देखा है, देश की जनता ने देखा है किस तरीके से सौदेबाजी करके सरकार गिराई गई। दूसरी बात, मेरे जो साथी प्रवक्ता है उनसे मैं बड़ा विनम्रता से एक निवेदन करना चाहूंगा कि आपने एक असंसदीय शब्द का प्रयोग किया है, लात मार करके। तो मेरा बड़ा विनम्रता से, एक राष्ट्रीय चैनल पे यदि आप लात मार करके शब्द का उपयोग कर रहे हैं, सिंधिया जी ने हमारे साथ धोखा दिया, वो अपने विधायकों को लेकर चले गए, उसके पीछे उनका मंतव्य क्या था, अंदेशा क्या था, क्या लेन देन हुआ, हमने इस विषय पे तो बोला, पर हमने कभी भी, मैंने या कांग्रेस पार्टी के किसी भी व्यक्ति ने या आदरणीय कमलनाथ जी ने कभी भी असंसदीय भाषा का उपयोग नहीं किया। दूसरा विषय, ये जो राज्यपाल जी या भारतीय जनता पार्टी की जो बौखलाहट है, ये कांग्रेस का बढ़ता हुआ वर्चस्व और आम जन और जनता जो है वो संदेश दे रही है भारतीय जनता पार्टी के जो
इस्तीफा जिन विधायकों ने दिया है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आमजन संदेश दे रही है कि आपका अब यहाँ पे कोई स्थान नहीं है। आपने गद्दारी करी है, अपनी मातृ संस्था के साथ गद्दारी करी है। जब आप मातृ संस्था के साथ गद्दारी कर सकते हैं तो हमारे साथ तो आप क्या करेंगे? भाई कोरोना काल में हमारे साथी बोल रहे थे कि हमने ट्रांसफर करे। अरे साहब, हमने तो प्रशासनिक व्यवस्थाओं के तहत ट्रांसफर करे। आपने कोरोना काल में जिस समय कलेक्टर पूरी व्यवस्था संभाल रहे थे, थानेदार पूरी व्यवस्था संभाल रहे थे, एसपी पूरी व्यवस्था संभाल रहे थे, दिन रात काम कर रहे थे, आपने लंबी लंबी सूचियां जारी करी आर्थिक लेन देन करके। अरे आप अपनी गिरवा में झांकिए, आप दूसरी गिरवा की क्या बात कर रहे हैं? दूसरी बात, आप बोलते हैं चलो चलो चलो। कमलनाथ जी ने आज तक किसी भी छोटे से छोटे, अदने से अदने कार्यकर्ता का कभी असम्मान नहीं किया। यदि वो असम्मान करते तो आज उनका इतना लंबा टेन्योर, इतने समय ना वो सांसद रहते ना यहाँ पे मुख्यमंत्री बन पाते। भारतीय जनता पार्टी की जो बौखलाहट है, वो शब्दों की बौखलाहट है, वो बौखलाहट को प्रदर्शित कर रहे हैं वो। दूसरी बात, ये बोल रहे हैं ऋण माफी की बात। मेरी कई किसानों से चर्चा हुई, किसानों ने अपनी सहमति व्यक्त करी कि हमारा एक पार्ट का जो ऋण था वो माफ हुआ था। आने वाले समय में आपकी कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ जी की सरकार आने वाले समय में हमारा अन्य ऋण भी माफ कर रही थी जी। पर आपको शिवराज सिंह चौहान ने जब सबूत मांगे तो उनके घर पर भी गए थे तमाम बंडल्स। सिसोदिया जी, आपको भी याद होगा वो बंडल्स झूठे थे क्या? मैं एक सेकंड का शब्द, एक सेकंड का समय आपसे लेना चाहूंगा। जी जी बिल्कुल। मैं शिवराज सिंह जी की बात नहीं बोल रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं कि कमल पटेल जी या अन्य जितने भी जवाबदेह जो मंत्री या विधायक गण हैं, उनके परिवार के लोगों के जो ऋण माफी हुई उसके हमने प्रमाण दिए हैं। हम अप्रामाणिक बातें बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम शिवराज सिंह जी के यहाँ पे जब गए थे तो हम पूरे दस्तावेज लेके गए थे, दस्तावेजों का प्रमाणीकरण था। वो शासन की एक पॉलिसी थी, उस पॉलिसी के तहत वो दस्तावेज जारी हुए थे। वो दस्तावेज लेके हम शिवराज सिंह जी के यहाँ गए थे। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, तो ये जो बातें कही जा रही बीजेपी की तरफ से कि किसान परेशान है, किसान बैंक में पहुंच रहा है, उसको परेशानी हो रही है, ये सब बातें हवा हवाई है। अरे साहब, सूप बोले तो बोले, छल्ली क्या बोले, जिसमें खुद 72 छेद किसानों के छाती पे गोली चलाने वाला आज किसानों के हित की बात कर रहे हैं। अरे आपको तो शर्म आना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। किसानों की तो बात ही नहीं करना चाहिए। अरे किसानों के सीने पे आपने गोली चलाई, कई माँ बहन माओ की गोदे उजाड़ दी आपने, नौनियालों से दूर कर दिया माओ को, हमारी माता बहनों को विधवा कर दिया आपने गोली चला के। अब किसान हित की बात कर रहे हैं। अरे आप किसान हित की इतनी बात कर रहे हैं, आपने 15 साल यदि किसानों के हित में इतना काम किया होता तो आपको सत्ता से उखाड़ फेंकती क्या? इन्हीं किसानों ने, इन्हीं मध्य प्रदेश की आम जनता ने आपको सत्ता से उखाड़ फेंका था। आप तो पिछले दरवाजे से, भ्रष्टाचार के दरवाजे से आर्थिक लेन देन करके, प्रलोभन करके वापस सत्ता में आए। आप चुने हुए सत्ता में थोड़ी आए हैं, आप तो पिछले दरवाजे से आए हैं। ये बात मध्य प्रदेश की जनता जानती है, देश की जनता जानती है, और इस व्यापक दौर में, मीडिया के व्यापक दौर में पूरे देश जानता है कि मध्य प्रदेश की सरकार को किस तरीके से गिराया गया है। ठीक है रवि जी, आप बने रहिए हमारे साथ। वोटिंग करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जी मीडिया की टीम से बातचीत की है। जीएमपीसीजी के एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर ने क्या बातचीत की है उनसे, एक बार वो भी हम आपको सुनाते हैं। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस के कुछ विधायक आज क्रॉस वोटिंग करेंगे, ये भाजपा का दावा है, इसमें आप क्या कहते हैं? देखिए, भाजपा दावा करती है जहां उन्हें सौदा करना होता है। आज वो 2 सीट जीतेगी अपने बल पर नहीं, सौदे के बल पर जीतेगी। ये तो बात हम जानते थे जब से 22 विधायक गए कि अब ये सौदे में माहिर है, सौदा करने का प्रयास करते रहेंगे, राजनीतिक व्यापारी बन गए। इसी में यही इनका राजनीति का आधार रह गया। भाजपा एक आरोप भी लगा रही है कि दलित को आपने दूसरे नंबर पर रखा और उनको हराने के लिए जब चुनाव संख्या बल नहीं था तो क्यों खड़ा किया, और हराने के लिए खड़ा किया। दलित का अपमान कर रही है कांग्रेस। हमने जिताने के लिए खड़ा किया था, और अगर ये सौदा नहीं करते हमारा दूसरा भी जीत जाता। अब भारतीय जनता पार्टी चिंता करे हम किसको पहले रख रहे हैं, किसको दूसरे नंबर पर रख रहे हैं, ये चिंता छोड़े, अपनी चिंता करें। 24 उपचुनाव की चिंता करें, जहाँ इनको मुंह तोड़ जवाब मध्य प्रदेश की जनता देगी। सुमावली में जिस तरह से अजब सिंह कुशवाहा आपके साथ आके खड़े हो गए, और अभी जो खबर आ रही है कि दीपक जोशी भी लगातार नारा चल रहे हैं, तो ऐसे कितने लोग आपके संपर्क में भाजपा के कि जो आपके साथ आके खड़े हो सकते हैं, या भाजपा के जो हारे हुए हैं क्या उनको आप टिकट देंगे चुनाव में? ये सब बातें अभी तय नहीं है। भाजपा के कई लोग संपर्क में रहते हैं। भाजपा के जैसे शिवराज सिंह जी भी संपर्क में रहते हैं, हमारी बातचीत चलती रहती है। इसका ये मतलब थोड़ी ना कि शिवराज जी आ रहे हैं।
सर एक सवाल और आखिरी, जैसा कि माना जाता है कि आप तो सर्वे के आधार पर देंगे और आप साहब आपने जो तय कर लिया वही फाइनल होता है, तो किसी भी गुटबाजी का नेता नहीं होगा या किसी समर्थक नहीं होगा, तो सर्वे के हिसाब से कितनी सीट आप जीत रहे? हम अच्छी तरह जीत रहे हैं। हम कम से कम 21-22 सीट जीतेंगे, हमें कोई शक नहीं। 24 भी जीत सकते हैं जो हालात हैं। अंत में मध्य प्रदेश के मतदाता सीधे साधे हैं, सरल स्वभाव के हैं, भोले भाले हैं, पर मध्य प्रदेश के मतदाता बहुत समझदार हैं। मतलब सत्ता में वापसी का आपका दावा जो है बड़ा मजबूत है? मतलब सत्ता हमारा लक्ष्य नहीं है, मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहे वो हमारा लक्ष्य है। तो ये आपने सुना पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को। लगातार हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सिसोदिया जी, सीधे आपका रुख कर रही हूं। दो बातें महत्वपूर्ण जो कि कमलनाथ ने साफ तौर पर कही है वो ये है कि दलित को जिताने के लिए हमने खड़ा किया था, बीजेपी ने सौदा किया, दलित को जीतने नहीं दिया। दूसरी बात ये कि उपचुनाव को लेकर उनका कॉन्फिडेंस उतना ही बरकरार है, 21 से 22 सीटें जीत रहे हैं वो। अब आप अपना देख लीजिए। देखिए, कमलनाथ जी ने जो शब्द बोला कि सौदा किया, इसमें मेरी आपत्ति है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सौदा किया। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि आपकी कांग्रेस में फूट पड़ी है, आपके नेतृत्व से नाराज लोगों के गए हैं और जो गए हैं भारतीय जनता इसमें मैं रवि जी की एक बात ऐड जरूर करना चाहूंगी। रवि शुक्ला जी ने थोड़ी देर पहले यही कहा था कि ये पीछे के दरवाजे से आए हैं, जनता ने आपको नहीं जिताया। बिल्कुल पीछे के दरवाजे से जनता बिल्कुल चाहती थी कि कांग्रेस आ जाए। उन लोगों ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद में जो विधानसभा का जो दृश्य है, वह दृश्य में सिंगल लार्जेस्ट बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और उस नाते हमने लोकतंत्र की रक्षा करने का काम किया है। अगर मध्य प्रदेश के हम सरकार नहीं बनाते तो मध्य प्रदेश की जनता के ऊपर एक उपचुनाव थोपा जाता, जिससे कि मध्य प्रदेश में अस्थिरता होती, खर्च बढ़ता और यहाँ के करदाताओं की गाड़ी कमाई जो है व्यर्थ बर्बाद होती। हमने हमारे लोकतांत्रिक परंपराओं का और उन मूल्यों का और उनका जो है हमने पालन करने का काम किया है। क्यों? क्योंकि हम सिंगल लार्जेस्ट बड़ी पार्टी होने के नाते हमने दावा प्रस्तुत किया और हमारे मुख्यमंत्री बने। अब रहा जहां तक उपचुनाव का सवाल, तो अब उपचुनाव में हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता हमको समर्थन देगी। और कमलनाथ जी का ख्याल कुछ समय के लिए अपने आप को फिट रखने के लिए अच्छा है कि 21 जीत रहे हैं। सर, मैं कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबल मेजॉरिटी, हम कंफर्टेबल मेजॉरिटी जीतेंगे और जीतने के बाद में हमारी सरकार मध्य प्रदेश में बनी रहेगी। कमलनाथ कह रहे हैं 21 से 22 सीट वो जीतेंगे। बीजेपी कितनी सीटें जीत रही है? हम कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ में सत्ता में बने रहेंगे, इतना हमको पर्याप्त बहुमत मिलेगा। रवि शुक्ला जी, क्योंकि सौदे से एक बार फिर से नाराजगी जरूर है सिसोदिया जी को। सौदा नहीं किया बल्कि आपके ही लोगों में बीच में फूट पड़ गई और इसी वजह से सत्ता परिवर्तन हो गया। एक चीज और जो कि सुबह गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बड़ा आरोप लगाया, बड़ा निशाना साधा, और वो ये था कि दिग्विजय सिंह को एक बार फिर से तवज्जो दी जा रही है, ना कि एक दलित चेहरे को। एक बार फिर से कांग्रेस का यही चेहरा सामने आया है। देखिए, सबसे बड़ी बात महत्वपूर्ण तो यह है कि प्रदेश की चिंता वो लोग कर रहे हैं, प्रदेश के हितों की रक्षा की बात वो लोग कर रहे हैं जो लोग प्लेन से बड़ी बड़ी महंगी होटलों में रुकाते हैं, प्लेन से लाते ले जाते हैं। वो धन का अपव्यय नहीं है। उन्हें आज मात्र चुनाव जीतना है, तो अपनी थोती और नकली राजनीति के लिए वो आज प्रदेश की जनता की हितों की बात कर रहे हैं कि हमने खर्च बचा लिया और उपचुनाव से बचा लिया। दूसरी बात, यह आरोप बिल्कुल निराधार है कि कांग्रेस पार्टी दलित और हरिजनों के साथ नहीं है। यह बिल्कुल गलत बात है। यदि हमारे परिवार के जो सदस्य दलित भाई हैं, आदिवासी भाई हैं, यदि वो हमारे दिल में रचे बसे नहीं होते, हमारे साथ नहीं होते, तो हमारी बहन हिना कांवरे को हम उपाध्यक्ष थोड़ी बनाते विधानसभा का। हमने तो उपाध्यक्ष बना के, विधानसभा का उपाध्यक्ष बना के एक संदेश दिया समाज में कि कांग्रेस एक ऐसी समग्र विचारधारा वाली पार्टी है जिसमें भारत मात्र में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का है, उसमें समाहित हो सकता है। उसका स्वागत है, वो हमसे जुड़ा हुआ है। जी, बीजेपी ये कह रही है कि जब तक आप दिग्विजय सिंह को तवज्जो देते रहेंगे कांग्रेस का भला नहीं हो पाएगा। ये सुबह सुबह कई बीजेपी के विधायकों ने खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है। देखिए, नरोत्तम भाई क्या डिसाइड करेंगे कांग्रेस की राजनीति? सलाह दे रहे होंगे सर शायद सुबह सुबह।
देखिए, सलाह देना हम सक्षम हैं। हमारा केंद्रीय नेतृत्व, मध्य प्रदेश का नेतृत्व, कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम सब लोग सक्षम हैं। हमारे इसमें बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं और काफी सीनियर पॉलिटिशियंस हैं। हमारे यहाँ के कई विधायक 6-6, 7-7 बार जीते हुए हैं। हम राजनीति को बखूबी समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमें शिक्षा देने का काम नहीं करे, वो तो एक काम ये करे कि कोरोना काल में आम जनता जो त्राहिमाम मध्य प्रदेश में कर रही है, थोड़ी सी उसकी सेवा कर ले, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं दे दें, जो मृत्यु दर है उसको कम कर ले। 7 बार जीते थे बिसाऊ लाल साहू, वो आपको छोड़ के चले गए। रवि भैया सुनिए, राजपाल जी, प्रलोभन में कोई चला जाए, कोई प्रलोभन में चला जाए या आप उसको बरगला के ले जाओ, तो ये मैं फिर बोल रहा हूं कि आप पिछले दरवाजे से आकर के सरकार बना लेते हैं। ये प्रजातांत्रिक मूल्यों का अवमूल्यन है, ये प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन है, ये प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं के। इसका जवाब हम राजपाल सिंह सिसोदिया जी जरूर लेंगे। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ। और सुबह गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा था जब वो विधानसभा के अंदर पहुंचे अपना वोट कास्ट करने के लिए। उस दौरान जब जी मीडिया की टीम ने उनसे बातचीत की, उन्होंने बड़े आरोप भी लगाए कांग्रेस के ऊपर। क्या बयान उन्होंने दिया, आइए सुनिए। चौंकाने वाले कहां से आएंगे? 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, अच्छे वोटों से जीत रही है। कांग्रेस अपनी एक है, उसे बचा के रखे। अभी भी वक्त है, अनुसूचित जाति के व्यक्ति को भेजना चाहिए। राजनीतिक बात भी अगर माने तो ग्वालियर चंबल में 16 सीटों पर चुनाव है और बड़े मतदाता हैं। इस तरह से एक दलित व्यक्ति का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। हारने के लिए क्यों लड़ाया जब मालूम था कि आपके पास वोट नहीं है, तो नहीं लड़ाना था। तो ये कुछ गंभीर आरोप भी लगाए हैं नरोत्तम मिश्रा ने। इसके बारे में भी हम कांग्रेस और बीजेपी की प्रतिक्रिया लेंगे। फिलहाल राज्यसभा से जुड़े हुए हर अपडेट आपको हम दे रहे हैं। राज्यसभा चुनाव लगातार जारी है, वोटिंग शुरू हो चुकी है। शाम 4 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। इससे जुड़ा हुआ हर अपडेट जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप देख सकते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा।